हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल विकास टेक्निकल आइडिया। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि शॉर्ट एलईडी को किस तरीके से चला सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास ये दो डीओबी हैं। एक ये 7 वाट 7 वाट की डीओबी है, ठीक है। देखिए ये लिखा है यहाँ पे 7 वाट, और इसकी एक एलईडी खराब हुई थी तो वो शॉर्ट हो चुकी है, शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये 9 वाट की डीओबी है, 9 वाट। इसकी एक और दो दो एलईडी शॉर्ट की जा चुकी हैं, ठीक है। तो अगर इनको हम इसी तरीके से चलाते रहे तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी से खराब हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अब अगर वोल्ट इसमें 100 आ रहे हैं और एक एलईडी खराब हो जाती है, तो 10 वोल्ट की ये एलईडी है, तो मतलब ये 9-10 एलईडी बची हैं, तो 10 वोल्ट भी इन्हें ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एलईडी तो शॉर्ट कर दिया। तो इसीलिए ये भी खराब हो जाएगी, ये भी इस तरीके से धीरे धीरे सारी खराब हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब तो ये जो डीओबी हमारी कबाड़े में फेंकने, कचरे में फेंकने लायक हो गई है, ठीक है। तो इसी का सोल्यूशन आज की वीडियो में बताऊंगा, जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही सोल्यूशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, रिसर्च के तौर पर तैयार किया है, देखिए। अब आप देख सकते हैं, हम कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाते हैं, तो देख सकते हैं किस तरीके से कितने सारे हमने पीएफ यहाँ पे लिए हैं। तो देखिए ये है 155J 450 वोल्ट, मतलब हमारा नॉर्मल पीएफ जो हम सभी में यूज करते हैं। ये 474J 450 वोल्ट, और ये 335J 400 वोल्ट, और ये भी 400 वोल्ट है, 155J। ये बॉडी इसकी अलग है इसमें, ठीक है। और से 115J 400 वोल्ट, और उसके बाद ये है 135J 400 वोल्ट। तो सबकी अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू के हिसाब से मैं रिसर्च करके चेक किया है कि हमें क्या चाहिए। अभी हमें ये चाहिए कि अगर यहाँ पे 100 वोल्ट आ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें यहाँ पे 10 या 20 वोल्ट कमी चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक जो डीओबी की बात करें, जो है एलईडी बल्ब की, सर्किट वाले की हम बात करते हैं, जो भी कोई सर्किट वाला बल्ब होता है, ठीक है। तो वो जो बल्ब है, जैसे ये सर्किट वाला बल्ब है, ये तो हमारा बल्ब 100 वोल्ट, अगर से हम डायरेक्ट 100 वोल्ट एसी के दे रहे हैं तो फुल ग्लोइंग कर देगा ये, ठीक है। बेस्ट रोशनी आ जाएगी 100-110 वोल्ट में, ठीक है। और उसके बाद डीओबी की बात करते हैं। डीओबी में चलो 100-110 में नहीं, 150 वोल्ट में भी फुल ग्लोइंग होती है। ये तो आप मानते हैं कि 150 वोल्ट में ये फुल ग्लोइंग कर देगा, ठीक है। और वोल्ट की बात करें तो वोल्ट हमारे पास नॉर्मली वोल्ट जो आते हैं 250 वोल्ट आ रहे हैं। तो 250 वोल्ट पे किस तरीके से चलाना है, तो अब देखिए दोस्तों, अब इसकी एक एलईडी शॉर्ट है। तो मैंने सारे पीएफ चेक कर लिए हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन मुझे सबसे जो बेटर पीएफ लगा है, हमारा नॉर्मल वाला ही पीएफ लगा है, 155J 400 वोल्ट, और इसमें 560K की एक रेजिस्टेंस लगा दी है। तो इस जो पीएफ को है, हम इसके सीरीज में लगा के एक बार चेक करेंगे। तो पीएफ का जो खर्चा है दोस्तों, एक रुपये 60 पैसे और 1 रुपये 70 पैसे के लगभग आता है, क्वांटिटी में लाते हैं। और ये पीएफ हमें एलईडी बल्ब सर्किट वाला हो, डीओबी हो, या फिर कितने ही आइटम हैं जहाँ पे हमें यूज किया जाता है, तो ये पीएफ होना चाहिए हमारे पास। तो अब हमने एक कनेक्शन कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, तो मैं इससे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो है डीओबी बिल्कुल प्रॉपर ग्लो कर रही है। आपके सामने कैमरे में ऐसा लग रहा है कि ब्लिंकिंग हो रही है, लेकिन ये ब्लिंकिंग नहीं हो रही, प्रॉपर ग्लो कर रही है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, लाइट ऑफ कर देता हूँ एक बार, अगर सही तरह देखिए दोस्तों। लाइट ऑफ करने के बाद दिख रही है ना प्रॉपर ग्लो। लाइट ऑन होने के बाद ये नहीं दिख रही थी, ठीक है। वही सेम है बिल्कुल। तो इसकी जो है वोल्टेज, एक बार मैं लाइट ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, एक लाइट ऑन किया, दूसरी में ये ग्लो करना, मतलब ये ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो गया। तो ये जो है वोल्ट मीटर है, मैंने इस पर टेप इसलिए लगाई कि थोड़ी मतलब इसमें साफ दिखाई दे सके, क्योंकि लाइट में दिखाई नहीं देता है। तो अभी मैं टेप हटा ही देता हूँ इसकी, क्योंकि अभी मैं लाइट ऑफ करके ही आपके सामने चेक करूँगा कि हाँ कितने वोल्ट इसमें आ रहे हैं, क्लियर आपको दिखेगा। तो एक मैं लाइट ये वाली ऑफ कर रहा हूँ, तब देखिए फुल ग्लो कर रही है, फुल बिल्कुल, ठीक है दोस्तों, 7 वाट के हिसाब से। तो अब देखिए ये चल रहा है बिना हीटसिंक के चल रही है, और फुल वोल्ट में। वोल्ट आप ये सोच रहे हैं कि कम वोल्ट में चल रही है, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। सीरीज में हमने लगाया हुआ है पॉली कैपेसिटर, ये पीएफ, और ये देखिए अब डायरेक्ट जो वोल्ट है
तो देखिए दोस्तों 199 199 वोल्ट से जो पीएफ है उस कैपेसिटर के हिसाब से सीरीज में लगने के बाद 199 वोल्ट मिल रहे हैं। और जो डायरेक्ट वोल्ट आ रहे हैं उसकी बात करें तो कितने वोल्ट आ रहे हैं, तो 250 248 250 वोल्ट। और अब मैं इसे सीरीज में कर रहा हूँ इसी के पीएफ के, डायरेक्ट लगा देता हूँ जहाँ पे हमने एनएल पे किया कनेक्ट। 199। तो अब आपको दोस्तों बात समझ में आई किस तरीके से एक मतलब काम कर रही है। तो सिंपल सी बात मैं समझा देता हूँ आपको। वहाँ पे 248 वोल्ट आ रहे थे 250 वोल्ट, और यहाँ पे आ रहे हैं 198 वोल्ट। तो अब बात ये है कि 50 वोल्ट ये डाउन ड्रॉप कर रहा है, ये जो पीएफ है 50 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, अभी आप ये सोचेंगे कि रोशनी कम आ रही है, तो रोशनी की बात तो बिल्कुल कहीं से आती नहीं, क्योंकि अगर ये 150 वोल्ट में ग्लो बिल्कुल फुल कर जाती है तो इसको तो अब भी 199 मतलब 200 वोल्ट के लगभग मिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल फुल ग्लो कर रही है। ठीक है, और अब ये जो एलईडी शॉर्ट हुई थी, खराब हुई थी, इसके साथ एक भी, दो भी, तीन भी हो सकती हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो है मैनेज कर लेगा 50 वोल्ट तक, ये मैनेज कर लेगा। अगर दो में भी ये नॉर्मल चल जाता है तब भी हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं 9 वाट की दिखा देता हूँ आपको। तो 50 वोल्ट ये डाउन कर रहा है, 50 वोल्ट डाउन करने के साथ साथ ये हमारा बेस्ट रहेगा सिस्टम। ठीक है, अब इसके लगाने की आपको दिमाग में आ रही होगी, तो लगाने की भी मैं बताऊंगा किस तरीके से लगाना है। आप सोच रहे हैं तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो 100 बात आपके दिमाग में आ रही होगी। तो ये देखिए, ये हमने इसमें लगा दिया, एक डायरेक्ट पीएफ पे लगाया है यहाँ पे, और एक ये मेन पे लगा दिया है। तो इस पीएफ को हम सीरीज में लेंगे। और अगर वहाँ पे वोल्ट जैसे 200 वोल्ट मिल रही है तो 150 कर देगा, मतलब 50 वोल्ट ये पीएफ ड्रॉप करेगा। और एक पीएफ का एक और फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा। पीएफ मैं दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूज कर रहा था, ये टूट चुका है। ठीक है, तो दूसरा यूज कर रहा हूँ पीएफ दोस्तों। पीएफ हमारे पास क्वांटिटी में पड़ा है काफ़ी। तो दोस्तों जो वो पीएफ टूटा है, जैसे कि हम बार बार सोल्डिंग करते रहते हैं, इसकी लैग वगैरह मुड़ जाती है, तो उस हिसाब से वो निकला है। ठीक है, दवाई इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होती एक बार लगने के बाद। तो ये देखिए मैंने एक पर लगा दिया। तो दूसरे फ़ायदे की मैं बात कर रहा था, जैसे भी ये जो है मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ कि 300 वोल्ट 300 350 वोल्ट तक ये ग्लो करती रहती हैं। ठीक है, मतलब ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। अब ख़राब होने का कारण मेन क्या है, इसका झटके लगना। डीओबी जो ख़राब होती है झटके लगने के कारण ही होती है। तो अब बात करें इसकी झटके लगने की, जो शुरू में स्टार्टिंग में लाइट आएगी वो सबसे पहले पीएफ से होके जाएगी, और जब पीएफ से होके जाएगी 50 वोल्ट ये ड्रॉप करेगा, तो झटका तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है अपने अंदर पॉली कैपेसिटर करंट स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, तो वो झटका लगना बंद हो जाएगा, तो डीओबी काफ़ी हद तक मतलब ख़राब तो होंगी, ये मैं नहीं बोलता ख़राब नहीं होंगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी ख़राब होनी। ठीक है, तो एक और दो एलईडी शॉर्ट है, उसके बाद हमने इसे कनेक्ट कर दिया है सीरीज में टेप को, और अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, वही लाइट का सीन है, लाइट ऑफ कर देता हूँ। देखिए लाइट ऑफ करने के बाद बिल्कुल सही से ग्लोइंग कर रहा है ये। तो दोस्तों इसे इस तरीके से ट्राई ना करें, मैं तो केवल आपको एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, रिस्क भी होता है, करंट भी लग सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप। अब आप सोच रहे होंगे इसमें भी देखना चाहिए कितने वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है, तो देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इतना रिस्क और मतलब सब कुछ एक्सपेरिमेंट, इतने पीएफ टेस्ट करने के बाद हमने ये निकाला है। तो ये देखिए डायरेक्ट का वोल्ट है 252, मतलब 250 वोल्ट। ठीक है, और अब मैं कर रहा हूँ इसको सीरीज में, मतलब पीएफ के सीरीज में।
तो 189 तो देख पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे सही से दिख नहीं पा रहा क्योंकि आंखों पे इस तरीके से लग रही है चौंध। तो मैं इसे एक बार, तो दोस्तों मैंने देखे इस तरीके से डायरेक्ट ही कर दिया है। ठीक है, डायरेक्ट ही इसके कनेक्शन कर दिए हैं सीरीज के द्वारा, घूम करके डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं, लाइट ऑफ कर रहा हूँ मैं। तो अब देखिए वोल्ट वही 190 180 190 वोल्ट है। तो इसमें से 10 वोल्ट और इसने ड्रॉप कर दिए हैं। तो दोस्तों DOB के हिसाब से एडजस्ट करके इसे वोल्ट दे रहा है, ना कि अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है, अब कर लेते हैं इसके लगाने की बात। तो लगाने की बात ऐसी है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे लगेगा कैसे ये। तो दोस्तों जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों जैसे ही हम इस DOB को इस PCB में कनेक्ट करेंगे, इस पर एक हीटसिंक लग जाएगी इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे निकलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक ही वायर इस तरीके से कनेक्ट करनी है। एक वायर तो हमने N और L को इसे पे कनेक्ट कर दी, दूसरी जो लेग लेनी है हमें इसकी लेनी है। अब आप सोचेंगे कि इस तरीके से शॉर्ट हो सकता है, ये शॉर्ट नहीं होगा। जो तरीका मैं बताऊंगा आपको, जो लेनी है फैन, जो पंखे होते हैं फैन वाइंडिंग की जो स्लीव होती है, वो स्लीव कभी भी जलती नहीं है। ठीक है, तो वो स्लीव लेनी है फैन वाइंडिंग की, 0 नंबर की स्लीव ले लेनी है। ये जो हमने ये लगा है रेजिस्टेंस 560K की, इसे इस तरीके से बिल्कुल लास्ट में लगाना है और 0 नंबर की स्लीव लाइएगा। 0 नंबर की स्लीव लाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ तक आ जाएगी वो। आने के बाद इसमें ऐसे निकाला और ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो दूसरी वायर है ये ऐसे इसके नीचे कनेक्ट हो जाएगी और आराम से इसमें भी 0 नंबर लगा सकते हैं। इसमें भी अगर 0 नंबर, 2 रुपये की स्लीव आती है और 2 रुपये की कम से कम भी 1 मीटर, 1 से 1.5 मीटर, 1 मीटर की स्लीव आ जाती है वो, तो काफ़ी काम चलाएगी। ठीक है, तो 2 स्लीव लग जाएंगे तो टच होने का कोई डर नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लंबी है, ठीक है, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।